दोस्तों, झुके पलकों को उठा कर न रख दूं, झुके पलकों को उठा के न रख दूं, सोए विद्यार्थी को जगा के न रख दूं। झुके पलकों को उठा के न रख दूं, सोए विद्यार्थी को जगा के न रख दूं, असफल विद्यार्थी को सफल बना के न रख दूं, तो मेरा नाम राज नहीं। आज जो हम आपको बता रहे हैं टॉपिक, ये देखिए, हम आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय रेशियो का वैल्यू कैसे निकालना है। जैसे साइन, कॉस, टेन, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह का जब वैल्यू आप निकालते हैं तो आप याद करते हैं या अलग अलग तरीका अपनाते हैं। हम आपको हाथ पे बताएंगे, हाथ पे। ये देखिए, आपको करना क्या है, आपको अपना बायां हाथ लेना है। ये बायां हाथ हमने ले लिया और ये देखिए बोर्ड पे भी बना दिए हैं ये बायां हाथ। तो जब बायां हाथ बना दिए तो देखिए ये हो गया आपका 0, 30, 45, 60, 90। इस तरह याद रखना है, 0, 30, 45, 60, 90। अब आपको देखना है, जब हाथ पे आप याद रख लीजिएगा 0, 30, इस पे हाथ पे रख लीजिएगा बायां हाथ पे। तो अब देखिए, आप जानते होंगे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कहिए, तो इसका साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे कि हमको निकालना है साइन का या कॉस का, सेक का, कोसेक का, तो सबसे पहला काउंट ये आप 0, 30, 45, 60, 90 याद रखेंगे। और ये आप जानते भी होंगे कि साइन का रेसिप्रोकल यानी उल्टा कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट होता है। अब क्या करना है हमको, जैसे कि हम अगर क्लॉकवाइज लेंगे, ये अगर हम लिए क्लॉकवाइज तो ये आ जाएगा साइन का। साइन का अगर लेना हो, साइन का मान जब निकालना हो साइन थीटा का, तो यहां पे हम लेंगे क्लॉकवाइज में। और फिर ऐसे हमको कॉस का लेना है तो यहां हम लेंगे एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉक में लेंगे कॉस का मान निकालने के लिए। तो आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी का सुई जिस दिशा में चलता है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और उसके विपरीत जो होता है उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉक। तो साइन का लेना है तो क्लॉकवाइज जाएंगे, और कॉस का लेना है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो अब जैसे हमको निकालना है, एक सिंपल सा ले रहे हैं हम कि साइन 30 डिग्री का मान निकालना है। तो जब साइन 30 का निकालना है तो अब देखिए यहाँ पे ये 0, ये 30, यहाँ 30 है। तो करना क्या है कि साइन में हम क्लॉकवाइज लेते हैं, तो जब हम क्लॉकवाइज लेंगे तो इधर क्लॉकवाइज देखिए क्या हो गया 0। तो जब ये साइन, साइन के बाद क्या है 0, और ये कितना फिंगर है, एक फिंगर है। तो एक फिंगर है तो 1 लिख दिए, और इसका रूट कर देना है, फिर बटा 2, यानी इसका मान आ गया आपका 1/2। अब देखिए, जैसे हमको लेना है साइन 45, तो साइन 45, तो यहां आप हाथ रख के ये देखिए, ये जब 45 हो गया तो इधर कितना उंगली बचा, 2 उंगली बचा, 1 और 2। तो जब ये 2 उंगली बचा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2, इसका वर्गमूल रूट बटा 2। तो अब यहाँ क्या है कि √2 और ये बटा 2 है, तो इसको 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो ये √2 कैंसिल हो गया, यानी ये साइन 45 हो गया आपका 1/√2। अब जैसे हम लेंगे cos 0 का मान, तो cos 0 का मान लेंगे, तो cos में हम एंटी क्लॉक चलते हैं, तो 0 किसका मान होता है, इसका होता है। तो एंटी क्लॉक में चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 4 उंगली बचा, तो 4 उंगली, तो ये 4 का रूट बटा में 2, तो ये √4, इसका वर्गमूल 2, तो ये 2/2, यानी cos 0 का मान हो गया आपका 1। अब जैसे लेना है cos 30, तो cos 30 लिए तो 0, ये क्या 30, cos ले रहे हैं तो एंटी क्लॉक लेंगे, तो एंटी क्लॉक में देखिए 1, 2, 3, 3 उंगली आ रहा है, 30 ले लिए, इधर 1, 2, 3, 3 उंगली आ रहा है, तो 3, इसका रूट लगा दीजिए बटा 2, आपका आ गया √3/2। अब देखिए कोसेक 60 लेना है, तो आप जानते हैं कि कोसेक जो है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको उल्टा लिखना है। जैसे नीचे 2 लिखते थे, अभी क्या करेंगे, ऊपर 2 लिखेंगे। जैसे कोसेक 60 है, तो ये देखिए कोसेक 60, तो ये साइन की तरफ से 1, 2, 3, कितना उंगली हो गया, 3 उंगली हो गया। तो यहाँ साइन में क्या करते थे, नीचे 2 रखते थे, लेकिन ये कोसेक रेसिप्रोकल उल्टा है, तो उल्टा रखेंगे, इसलिए क्या करेंगे, ऊपर में 2 रखेंगे, फिर नीचे देखिए 1, 2, 3, तो 3 आ गया, यहाँ पे √3, यानी कोसेक 60 का मान हो गया आपका 2/√3। अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ले लिए हम फिर कोसेक 0 डिग्री।
अब जैसे कोसेक 0 डिग्री हम ले लिए, तो ये देखिए कोसेक 0 डिग्री, तो ये क्या साइन की तरह चलेगा, क्योंकि कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन के इधर देखिए कोई भी उंगली नहीं बचा, तो कोई उंगली नहीं बचा तो क्या बचा, तो 0। तो आप जानते हैं कि कोसेक है तो साइन का उल्टा, तो इसलिए 2 को हम पहले ऊपर लिखेंगे बटा 0। अब किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं वो आपका अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा अनडिफाइन। और याद रखिएगा दोस्त, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग दें तो ये हो जाता है अनडिफाइन, और अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग दें अगर हम 0 में 2 से भाग दें तब ये हो जाता है 0। इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये क्या है, सेक 60। तो सेक 60 जब लिए तो सेक क्या होता है, कोसेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक जाएंगे तो कितना उंगली बच रहा है, मेरा मात्र 1 उंगली बच रहा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमको उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी 2 ऊपर, नीचे कितना बचा 1 उंगली, यानी √1। तो ये क्या हो गया आपका 2/1, यानी इसका सेक 60 का हो गया 2। चलिए आते हैं सेक 30। तो जैसे सेक 30 लिए, तो ये देखिए 30 है यहाँ पे, तो सेक जब हम 30 लिए तो सेक क्या होता है कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 उंगली बचा। तो जब 3 उंगली बचा तो सेक कॉस का होता है रेसिप्रोकल, यानी पहले ऊपर 2 लिखेंगे नीचे में बटा √3। जितना उंगली बचता है उसमें हम रूट लगाते हैं, इसलिए √3। तो यानी सेक 30 डिग्री का मान आपका हो गया 2/√3। तो अब देखिएगा, आप ये भी जानते होंगे कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि tan 30 डिग्री का हमको मान लेना है, तो जब tan 30 डिग्री का मान लेना है तो tan बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो अब यहाँ देखिए कि साइन बटे कॉस होता है, तो ये 30 लिए, इधर कितना उंगली बचा, मतलब 1 उंगली बचा, यानी √1। फिर देखिए इधर कितना 1 2 3 उंगली बचा, यानी बटा √3, ये साइन का मान और ये कॉस का मान, तो ये आपका हो गया 1/√3। चलिए अब देखिएगा कॉट 45। तो कॉट का क्या होता है, कॉस बटा साइन, यानी ऊपर में कॉस का मान नीचे में साइन का मान। तो कॉट जब हम 45 लिए तो अब देखिए ऊपर में क्या साइन का मान, तो साइन में क्या बचा 1 2, साइन तो क्लॉकवाइज लेते हैं तो 2 उंगली बचा, और कॉस में कितना 1 2, तो ये कॉट बराबर कॉस बटा साइन, यानी √2 ये भी कितना √2, तो ये इसका मान हो गया आपका 1। एक और क्वेश्चन बता रहे हैं इस पे, देखिए। अब देखिए कॉट 90 डिग्री। तो कॉट जैसे हम ये 90 ले लिए तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटा साइन। तो कॉस बटा साइन, तो कॉस में देखिए कोई उंगली है इधर, कॉस में हम एंटी क्लॉक लेते हैं, तो ये 90 डिग्री है, इसके इधर कोई उंगली है नहीं है, यानी √0। फिर देखिए कॉस बटा साइन, तो देखिए 1 2 3 4 उंगली है, तो बटा √4, तो ये हो गया 0/2। तो जब किसी संख्या में हम जब 0 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं उसका मान क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है, इसलिए कॉट 90 का मान कितना हो जाएगा 0। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को काफी शेयर करें, और पुराना तरीका जो है जिसपे कि आप लोग अभी तक रटते आ रहे थे, उस तरीका से आपको छुट्टी मिल जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा, आप एक बार कोशिश कीजिएगा इस पे अप्लाई करने का, तो आपको रटने का कोई झमेला नहीं रहेगा। तो एक हम होमवर्क भी दे रहे हैं जो आप बना लीजिएगा। हम लिख दे रहे हैं सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, आप लोग को कमेंट करना है इसका मान जो भी होगा। इस वीडियो को इतना शेयर करें, जो भी आदमी देखे बिना शेयर किए हुए नहीं रुके, इस वीडियो को पूरा फैला दें, यानी सभी बच्चे को फायदा होना चाहिए कि उसको याद करने का कोई जरूरत ना पड़े, वो हाथ पे निकालेगा, हाथ पे। आप इसको अप्लाई करके देखिए, काफी आसान तरीका है दोस्त। इस वीडियो को आप जितना फैला सकते हैं बहुत आपके लिए भी लाभदायक है, और जिन बच्चे को मिलेगा उनके लिए भी लाभदायक है। चलिए दोस्त, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।